हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूब्स। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग वेब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम गौरव है एंड लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपने टेम्पलेट में कंटेंट एलिमेंट पुट किया था। कैसे? इस तरीके से। ओके, सो राइट साइड के जो भी कंटेंट एलिमेंट रहेंगे वो मुझे कुछ इस तरीके से अपने टेम्पलेट में देखेंगे। इस लेक्चर में हमें अपने लेफ्ट साइड के और राइट साइड की जो साइड बार है, तो इस सेक्शन में हमें राइट साइड का साइड बार डिफाइन करना है। राइट, तो हम वापस अपने फोटोशॉप में चलते हैं एंड क्योंकि अब हमें राइट साइड के सेक्शन में काम करना है एंड आप देख सकते हैं कि हमने इसे पहले से मार्जिन दे रखा है। सो अब मेरा जो राइट साइड का सेक्शन होगा वो कुछ इतना होगा। फाइन, तो मैं राइट साइड से भी उसे थोड़ी सी मार्जिन दे रखूंगा। सो मैं इसे मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक से 10 पिक्सल्स। ओके, सो here we are. Okay, so write content. Let me check our left content. Right content margin right जो है वो होगी 10 पिक्सल्स की। फाइन, अब मैं यहाँ पे साइड बार बॉक्सेस बनाऊंगा। सो साइड बार बॉक्सेस के लिए मैं एक नॉर्मल बॉक्स लूंगा एंड मैं एक और न्यू ग्रुप बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा साइड बार। ओके, इस ग्रुप को मैं ऊपर बाहर निकाल के रख लेता हूँ, सबसे ऊपर मेन में। फाइन, एंड इस बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स लाई करे कुछ इस तरीके से। कलर क्रीम, कैंसिल कलर। ओके, कलर जो हो वो क्रीम हो, जस्ट लाइक बैकग्राउंड। एंड देन टॉप से अगेन 50 पिक्सल्स पे मैं एक इसकी हेडिंग दे रखूं। सो एक और बॉक्स में लूंगा जिसकी मैं कलर चेंज करूंगा फॉर नॉट फॉर दिस से एक न्यू लेयर में लेता हूँ। मैं इसकी कलर सेट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड अब मैं इसके अंदर लिखूंगा अपना कंटेंट। सो इसके अंदर आप जाके देखिए, मैं इस पे थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड करूंगा, से 10 पिक्सल्स above and 10 pixels below. ट्वेंटी पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को लिखूंगा। सो टॉप पोस्ट्स। फाइन, एंड कलर इसका मैं वाइट रखूंगा। ओके, फाइन, कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली इस जो हेडिंग का जो बार है, इस बार से मैं 10 पिक्सल्स की मार्जिन पे से अपने कंटेंट को लिखना चालू करूंगा। याद रखिए, मेन कंटेंट के अंदर से मैंने 10 पिक्सल पैडिंग दी हुई है, तो राइट से भी मैं 10 पिक्सल की पैडिंग लेता हूँ, बॉटम से भी मैं 10 पिक्सल्स की पैडिंग लेता हूँ। ठीक है, ये बॉटम है अगर, सो 10 पिक्सल की पैडिंग में यहाँ से भी लेता हूँ। अब जो भी मेरा कंटेंट होगा, लाइक मैं एक नॉर्मल लिस्ट बनाता हूँ। ओके, सो से मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, etc, व्हाटएवर। ओके, सो व्हाटएवर जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर होगा। फाइन, तो ये हो गया मेरे लिए एक साइड बार। ध्यान रखिए कि मैं इस वक्त एक बहुत ही नॉर्मल सा टेम्पलेट, जो कि आप कभी वेबसाइट पे यूज करना भी नहीं चाहेंगे, बट मैं सिखाने के लिए ये एक नॉर्मल सा टेम्पलेट ले रहा हूँ। नेक्स्ट इस टेम्पलेट को जब हम प्रोग्रामिंग लेवल तक कंप्लीट कर लेंगे, टोटली बिल्ड कर लेंगे, तब हम एडवांस लेवल के टेम्पलेट्स में जाएंगे। ओके, एंड एक्चुअल वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक है,
सो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियोस में आप ये सीखिए कि किस तरीके से टेम्पलेट को डिजाइन किया जाता है, फिर कोड के थ्रू बनाया जाता है, अगर आप एक न्यू वेब डिजाइनर हैं तो। फाइन। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज हम सेव कर लेते हैं क्या, कि भाई जो राइट कंटेंट है वो उसकी मार्जिन 10 है, फाइन। एंड राइट का जो सब टाइटल बॉक्स है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है, उसमें पैडिंग हमने क्या डाल के रखी है, 10 px की हर तरफ से, ठीक है, पैडिंग ऑल साइड, ओके। फॉन्ट कलर क्या है, इज इक्वल्स टू वाइट। एंड फॉन्ट साइज जो है वो है 8 पिक्सल्स का, ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इस सबटाइटल के ही अंदर एक मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, ओके। आप चाहते तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर भी लगा सकते थे, बट क्योंकि मैं डायरेक्टली वहां टेक्स्ट इंक्लूड करूंगा, इसलिए मैं एक नॉर्मल बॉटम मार्जिन लगा देता हूँ, से 20 पिक्स की, फाइन। अब आते हैं मेन टेक्स्ट एरिया में। सो राइट टेक्स्ट एरिया is equals to font color is equals to black, whatever. And size, font size is equals to 8 px, फाइन। और कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, बस एक चीज बचा, हमें ये कलर का हेक्स कोड कॉपी करना था, राइट। सो हैश कंट्रोल वी, सेव कर लीजिए। हम अपने टेम्पलेट को फाइनली सेव कर लेते हैं, और अभी इस टेम्पलेट में हम लोग कुछ डिजाइन नहीं करेंगे। यस, ओके, ओके। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अभी जो हमारा टेम्पलेट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो ये तो अभी एक इमेज है, एक जीपेग इमेज है, जिस तरह की स्नैपशॉट्स हम लोग अपने इन वेबसाइट्स का लिया करते थे, सो उसी तरीके का ये हमारे पास एक स्नैपशॉट है अभी। और इस पूरे स्नैपशॉट से अब हम अपने वेबसाइट को बनाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में मैंने किसी भी इमेज का यूज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं स्टडी को जितना सिंपल रख सकूं। एंड एक और मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं कम से कम इमेजेस यूज करूं, ताकि हमारे जो फाइल साइजेस हैं वो कम हो, ठीक है। जब हम इमेजेस का यूज करना चालू करेंगे तब मैं बताऊंगा किस तरह के डिफरेंट इमेजेस होते हैं, कैसे उनको इंक्लूड किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टेम्पलेट के इस स्नैपशॉट से, सॉरी, ये तो हमारा प्रोटोटाइप था, तो प्रोटोटाइप से हम लोगों ने फाइनली अपने लिए एक टेम्पलेट बना लिया है। एंड अब इस टेम्पलेट्स को हम लोग HTML CSS कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे वेबसाइट के लिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, एंड देन आगे हम अपनी कोडिंग के थ्रू टेम्पलेट बनाते हैं। थैंक यू।